राष्ट्रीय सेवा संघ के प्रदेश महामंत्री सोनू ठाकुर और उनके साथियों ने हिंदू विरोधी रामपाल गिरोह द्वारा राष्ट्र, धर्म एवं समाज की एकता को खतरा बताते हुए संगठन प्रमुख पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दबाव के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी पर लगाए गए झूठे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें सम्मानपूर्वक मुक्त किया जाए। धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले किसी भी नागरिक या संगठन के खिलाफ इस प्रकार झूठी कानूनी कार्यवाही को तत्काल रोका जाए। मेरा नाम सोनू ठाकुर है। मैं राष्ट्रीय सेवा संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। ये हमारा जो आज मामला हमने दिया है मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी के नाम के ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। हम ये मांग करना चाहते हैं, आपको पता होगा रामपाल बाबा है जो जेल में है इस समय, वो भगवान के लिए अभद्र टिप्पणियां लिखता है, विष्णु भगवान को और भगवान या कोई सभी धर्म को गाली बकता है। उसने ये नहीं कि हिंदुओं को ही बक रहा है, हर किसी के लिए गलत बताता है। वो कहता है केवल मैं ही भगवान हूँ, बाकी सब बेकार लोग हैं। बोले जो खत्म हो गए उनकी पूजा नहीं होती है। यानी वो हमारे भगवानों का इतना अपमान करता है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अभी जेल में भी है। जबकि और उसने उसके आश्रम जो हम लोगों ने बंद कराया, जो किताब जो बांट रहे थे उसका विरोध किया, जिसने हिमांशु जोशी ने उसके कार्यालय उत्तराखंड में बंद कराए और उस पर कार्रवाई की, तो उन्होंने बौखलाए हुए कुछ नहीं कर पाए, तो राजस्थान में एक एसटी एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया। ये बताइए, पहली बार तो वो अपने आप को बाबा बताता है और फिर भगवान ही बताता है, तो वो एसटी का कैसे हो गया? और एसटी एक्ट का मुकदमा किस आधार पे लिख दिया ये भी राजस्थान वाले नहीं बता रहे हैं। राजस्थान की पुलिस यहाँ आती है उसे गिरफ्तार करने के लिए और इतनी फ्री है कि कोई भी भगवान के लिए गलत बोल रहा है उसके लिए नहीं जा सकती है। मगर हिमांशु जोशी ने उसका विरोध कर दिया तो उसके लिए पुलिस राजस्थान से गिरफ्तार करने आती है। उससे मेरी फोन पे बात भी हुई राजस्थान पुलिस से, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि उनको वहां आना पड़ेगा। अच्छा, मैं मानता हूँ वहां जाएंगे। हिमांशु जोशी पे कम से 10 बार हमले हो चुके हैं, उनके घर पे भी हमला हो चुका है, रामपाल गिरोह ने कराया है। अब वो वहां जाता है इतनी दूर, उत्तराखंड, वहाँ हरियाणा जाता है उत्तराखंड से राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन गारंटी लेता है कि वो उसकी जान पे बात नहीं आएगी? और इंस्पेक्टर से इस बारे में जब बात हुई तो इंस्पेक्टर का कहना है कि आप थाने के अंदर तो हम गारंटी ले सकते हैं, बाहर आप पे हमला हो जाए या कोई गिरोह हमला कर दे तो उसकी गारंटी हमारी नहीं है। तो हम अपनी जान में जोखिम डाल के हम क्यों जाएंगे वहाँ? और एसटी एक्ट का मुकदमा किस आधार पे लिखा पुलिस हमें बता क्यों नहीं रही है? हम मांग ये करते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई उचित की जाए। और क्योंकि रामपाल का गिरोह बहुत गलत काम कर रहा है और लोगों को भड़काने की, केवल हिंदुओं को भड़काते हैं लोग। आप जाइए किसी और धर्म में भड़काइए, केवल हिंदुओं को भड़काने का काम क्या है आपका? और आप अपने आप को एसटी बता रहे हैं, एक हिंदू भगवान का अपमान भी कर रहे हैं। कौन सा एसटी है जो भगवान का सम्मान नहीं करता है? महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो उससे ज्यादा सम्मान कौन दे सकता है? ये बताइए। उसके लिए आप गलत कर रहे हैं, ये चीज बिल्कुल गलत है। इसका प्रधानमंत्री जो संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे जो फर्जी मुकदमे हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए कि ऐसे मुकदमे हो क्यों रहे हैं। कोई देख नहीं रहा, ना विवेचना हो रही है, ना कुछ हो रही, फर्जी मुकदमा ऐसे लिख जा रहा है। एसटी एक्ट का मुकदमा ये लिखा गया है, ये बिल्कुल निराधार है और इस पर कार्रवाई ऐसी हो कि इस रामपाल को सबक ऐसा मिले कि इसकी ढोंग बंद हो जाए, क्योंकि ढोंगी बाबा और कुछ नहीं। आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते रहिए। जैसा कि कल एक वीडियो आप सभी ने देखा होगा मेरा, कि एक फर्जी SC ST का मुकदमा मेरे ऊपर जो है राजस्थान से दर्ज करवाया गया है,
जिसके पीछे रामपाल गिरोह का हाथ है, वही रामपाल गिरोह जिसका लगातार पर्दाफाश हमारे द्वारा किया जा रहा है, वही रामपाल गिरोह जो अपनी फर्जी हिंदू विरोधी किताबों में ये छाप रहा है कि तुम तिलक मत लगाओ, तुम जनेऊ मत पहनो, तुम जो है नामकरण मत करो, मंदिर मत जाओ, अपने धर्म को छोड़ दो और रामपाल को जो है भगवान मानो। और हमारे देवी देवताओं के बारे में उस किताबों में ऐसे अश्लील शब्द लिखे हुए हैं जो आप आम भाषा में भी अपने परिवार के सामने, अपने समाज के सामने नहीं बोल सकते। बस यही सच्चाई हमने पूरे भारत को दिखाई, पूरे सनातनियों को दिखाई। इसी वजह से आज वो रामपाल का जो हिंदू विरोधी गिरोह है वो बौखलाया हुआ है, उसकी जड़ें आज हिल चुकी हैं। कम से कम ये बहुत बड़ी बात है सभी सनातनियों के लिए कि राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा ऐसे हिंदू विरोधी गिरोह, जिसके पास ना पैसे की कमी है ना किसी चीज की कमी है, बहुत सक्षम है, पर हर चीज जो है विधर्मी तरीके से जो है अर्जित की हुई है, तो उनकी किसी की भी औकात नहीं है कहीं पर भी आकर के सामने खड़े हो सके और बोल सके कि इस गिरोह को मैं चला रहा हूं। इस गिरोह का मुखिया कौन है आज किसी की औकात नहीं है भारत में, क्योंकि रामपाल आप सभी को पता है कि जेल में बैठा हुआ है। 2014 का जो बरवाला हत्याकांड हुआ था, उसके अपराध में जो 5 महिलाओं एक बच्चे की हत्या उसके आश्रम के अंदर हुई, उसी अपराध में और उसके अलावा भी पहले पूर्व में भी कई अपराध रामपाल के ऊपर हैं, वो आज जेल में बैठा हुआ है। लेकिन वो गिरोह चल रहा है, हिंदुओं को लगातार उनके धर्म से जो है दूर कर रहा है, लगातार गलत ज्ञान इस समाज में बांटा जा रहा है। एक ऐसी किताबें समाज में बांटी जा रही हैं जो कि हिंदुओं के विरोध में है, हमारे धर्म के खिलाफ है। तो आज उस पूरे गिरोह को, इतने बड़े गिरोह को हमने घुटनों पर लाकर रख दिया है। ये बहुत बड़ी बात है सभी सनातनियों के लिए। राष्ट्रीय सेवा संघ की तरफ से ये सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है कि इतने बड़े गिरोह को आज एक साजिश करनी पड़ रही है हिमांशु जोशी के खिलाफ। फर्जी SC/ST मुकदमा लगा करके वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि हिमांशु जोशी ये बोल दे कि रामपाल का जो गिरोह है वो अच्छा गिरोह है। इनका मकसद यही है, आप सभी को बताना चाहता हूं, इनका यही मकसद है कि मुझे दबाव बना करके इस गिरोह को मैं सही बोल दूं। लेकिन आज तक ना कभी पीछे हटे थे, ना कभी पीछे भविष्य में हटेंगे। इस सनातन धर्म को रक्षा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए हमने जो जिम्मेदारी उठाई है वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं उठाई है। इस गिरोह के द्वारा कई बार मुझे प्रलोभन दिए गए हैं, मैंने लाइव में भी बताया है, जिसके प्रूफ भी मेरे पास मौजूद हैं। कई व्हाट्सएप कॉल आई हैं, कई मैसेज आए हैं कि मिल करके बैठ करके बात करते हैं, पर हमने सारे जो भी इनके जो प्रस्ताव थे सब ठुकरा दिए, क्योंकि धर्म से कभी भी कोई समझौता हमारे को मंजूर नहीं है, ना ही हम उसके आड़े आने वाले किसी भी धर्मी को छोड़ने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सोनू भाई, स्वागत है आप सभी का, और आप सभी पर पूरा विश्वास है कि आप सभी जितने भी भाई हैं, जितने सनातनी हैं, ऐसे हिंदू विरोधी गिरोह का सर्वनाश अब तय है। आज जैसे कि राजस्थान में 2 दिन पहले इनके पूरे गिरोह को वहां से खदेड़ा गया है, जगह जगह से बेचारे जो इनके चंगुल में जो लोग फंसते हैं उनको ये ढाल बना करके उनको आगे प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे खिलाफ आज एक फर्जी SC/ST का मुकदमा एक बेचारे से लिखवा दिया है, उसको ये पता नहीं है कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि झूठा मुकदमा है, मानहानि का केस होगा, उसकी जो है पूरी संपत्ति चली जाएगी। उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं इन गिरोह के चंगुल में आकर के। पर इसका मुखिया किसी की औकात नहीं है कि सामने आके बोल दे कि मैं रामपाल का जो इस गिरोह को मैं चला रहा हूं। ये सबसे बड़ी जीत है सनातन धर्म की, और ये हैसियत इनको पता होनी चाहिए अपनी कि इनकी औकात, चाहे ये कितने भी पैसों वाले हो जाएं, कितने भी नेताओं से इनके परिचय हो जाएं, किसी भी एक व्यक्ति की औकात नहीं है कि रामपाल का गिरोह मैं चला रहा हूं। ये जो हिंदू विरोधी किताबें हैं, जो ज्ञान गंगा नाम की किताब, नाम इतना अच्छा रखा हुआ पर उसके अंदर कैसा ज्ञान भरा है आप सभी को पता है। नाम रखा है जीने की राह और लिखने वाला है रामपाल, पर रामपाल की खुद की जीने की राह जो है उल्टी चल रही है। वो खुद जेल में पड़ा हुआ है, खुद दूसरों को ज्ञान गंगा बांट रहा है पर खुद को ज्ञान नहीं है। ऐसी ऐसी किताबें जिनमें सनातन धर्म के जो है बाहर पोस्टर यूज कर रखे हैं, उसके अंदर रामपाल की फोटो लगा रखी है, पर हमारे हिंदू जो बेवकूफ बनने को तैयार बैठे हुए हैं, जो ठगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो उनको कोई नहीं बचा सकता। मैं आप सभी को आज क्लियर कर दूं कि ऐसे लोगों को कोई नहीं बचा सकता जो खुद ऐसे गिरोह के चंगुल में फंसने को तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर बता सकता हूं कि किसी भी धर्म की इतनी औकात नहीं है कि हमें झुका सके या हमारे काम को रोक सके। राष्ट्रीय सेवा संघ जो काम कर रहा है
वो सनातन धर्म की सेवा के लिए, सनातन धर्म की संस्कृति की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। इसलिए ये प्रत्येक हिंदू की लड़ाई है। यहां पर जातिवाद का कोई शब्द नहीं है। जिस तरीके से इनके द्वारा फर्जी SC/ST मुकदमा, हमारे संगठन में कम से कम 30 से 40% SC/ST के लोग हैं राष्ट्रीय सेवा संघ में। इनकी ये हैसियत कैसे हो गई कि इन्होंने ये कैसे सोच लिया कि राष्ट्रीय सेवा संघ की विचारधारा है। हम पूरे हिंदू समाज को संगठित करने की बात करते हैं। आज रामपाल गिरोह के लोग ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि फर्जी SC/ST का मुकदमा एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष के ऊपर। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। पूरा भारत, पूरे सनातनी, आप सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं और मुझे आप सभी पर पूर्ण विश्वास है। मैं स्वयं अपनी गिरफ्तारी देने उस थाने में पहुंचूंगा जहां पर राजस्थान के रतनगढ़ थाने में ये थाना जो मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ है। अगर हम ऐसे घबराने वाले होते तो अभी तक कैसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, लेकिन तब भी पीछे नहीं हटे, ना ही कभी हटेंगे। जिस सनातन समाज की जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी को पूरे अंतिम श्वास तक निभाएंगे। और इसके लिए चाहे हमें जहां पर जो परीक्षा देनी पड़ेगी, जो भी हमारे सामने से परिस्थितियां आएंगी, उसको हम हर स्थिति में स्वीकार करने को तैयार हैं। और मुझे ये पता है कि मेरा सनातनी समाज, मेरा पूरा भारत मेरे साथ खड़ा है। इसी विश्वास के साथ मैं बहुत जल्द पहुंचूंगा राजस्थान। मैंने संबंधित जो DSP है अनिल कुमार, उनको भी मैंने ये बता दिया है कि आप फर्जी मुकदमा दर्ज कर रहे हो, आप ये जानते हो, उसके बावजूद भी आप मुझे इस तरीके से जो है टॉर्चर कर रहे हो। आपके जिले के जो कप्तान हैं वो भी इस तरीके से जो है इसमें सहयोग नहीं कर रहे। तो ये झूठा मुकदमा इस तरीके से दर्ज करके किसी भी हिंदूवादी को दबा नहीं पाओगे। आज भारत कहीं ना कहीं सभी परिस्थितियां समझ रहा है। आज भारत रामपाल गिरोह की सच्चाई समझ रहा है और जहां जहां देखो इनका विरोध हो रहा है। जहां पर भी देखो इस गिरोह के जो भोले भाले लोग हैं वो सब हमारे लोग हैं, लेकिन इस गिरोह के द्वारा उनको अपने चंगुल में फंसा करके हिंदुओं के ही खिलाफ यूज किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। अगर कोई विधर्मी हो उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसके खिलाफ जो है कोई रणनीति तैयार करें, पर हमारे अपने ही लोगों को हमारे खिलाफ यूज किया जा रहा है। उनसे झूठे मुकदमे हमारे लोगों के खिलाफ दर्ज करवाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में एक महिला को जो आगे कर दिया गया, उसका परिवार परेशान है और इनके द्वारा पोस्टर बनाए गए कि हिमांशु जोशी ने जो है इस महिला के साथ बदतमीजी करी। वो कम से कम मेरी दादी की उम्र की 80 साल की एक महिला, वो बेचारी, उसका घर परिवार पूरा संपन्न है, वो किताब लेके दिन भर की धूप में इधर उधर भटक रही है, गालियां खा रही है लोगों के। तो ऐसे ही इन्होंने कितने परिवार बर्बाद कर दिए हैं, कितने महिलाएं बर्बाद कर दी हैं, कितने लड़कियों को बर्बाद कर दिया है, कितने लोगों का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप सभी देखिए, पूरे हिस्ट्री में हमारे पास पड़ी है, पूरे फाइल हमारे पास पड़ी है इनकी। यही सच्चाई आज पूरे भारत के सामने हमारे द्वारा लाई गई कि रामपाल गिरोह इस भारत के लिए खतरनाक है, इस भारत में हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक तो इनका गुरु कहता है कि जीव हमारी जाति है, इनकी किताब में लिखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म है हमारा। जब तुम्हारी जीव जाति है तो तुम SC/ST के तहत क्यों पहुंच गए थाने में कि FIR लिखवाने के लिए? अपने रामपाल के धर्म के अनुसार लिखवाते। जो रामपाल कह रहा है कि तुम 13वीं मत करो, श्राद्ध मत करो, वो खुद रामपाल अपनी मां की 13वीं के लिए जो है बेल के कागज लगा रहा है कोर्ट में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हो इस भारत के अंदर? होंगे कुछ लोग हो सकते हैं जो तैयार बैठे होंगे बेवकूफ बनने के लिए, लेकिन हमारा जो धर्म है, राष्ट्रीय सेवा संघ एक हिंदूवादी संगठन होने के नाते जो हमारा धर्म है वो हम निभाएंगे। जी, मामला राजस्थान का है, राजस्थान के रतनगढ़ थाने का है, जहां पर झूठा SC/ST का मुकदमा रामपाल गिरोह के द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया है। और उसके पीछे सिर्फ वजह यह है कि रामपाल गिरोह आज जो है एक्सपोज हो चुका है पूरे भारत में। आज जगह जगह जो है नेताओं के साथ फोटो खिंचा करके फर्जी पोस्ट डाल देते थे कि नेताओं के साथ हमने किताब दी है और इन्होंने पढ़ ली है। आज उन सभी नेताओं से हम मिल चुके हैं, सभी हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको भी इन्होंने बेवकूफ बनाया है। हमारे नैनीताल जनपद के सांसद हैं अजय भट्ट जी, उनको इन्होंने किताब पकड़ा के फोटो जो है उनकी डाल दी थी बिना परमिशन के।
तो उनके द्वारा भी इस गिरोह को सचेत किया गया कि दोबारा भविष्य में मेरी फोटो न डाली जाए, वरना जो है सीधा इसमें कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक लेटर भेजा है कि आपकी साथ फोटो खिंचवा करके उसका प्रमोशन में यूज किया जा रहा है। तो ऐसे ही ये नेताओं के साथ फोटो खिंचवा के उससे जनता को गुमराह करते हैं, उससे जो है जनता को ये बताते हैं कि देखो आपके नेता ले रहे हैं, आपके जो फिल्म के जो स्टार हैं या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो इस किताबों को ले रहे हैं और आप भी इस किताब को लो, ये अच्छी किताब है, हिंदूवादी किताब है, पर बाहर का कवर भी उसका इस तरीके से बनाया हुआ है। यही कह करके आज भारत के कई लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं, कई लोगों को धर्म से जो है दूर कर रहे हैं। हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी ऐसी किताबें आपको पूर्व में भी मैंने दिखाई है, वो शब्द मैं बार बार नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, किसी न किसी व्यक्ति को कम से कम अंदर से ये महसूस होगा कि हमारे ही भारत में ये, अरे कम से कम अगर 60% लोग नहीं भी जागे होंगे हिंदुओं में, 40% के अंदर तो कम से कम ये बात होगी कि हाँ हम सनातन धर्म का अपमान नहीं सहन कर पाएंगे। तो आज आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि रामपाल गिरोह के जो ये पूरा संचालित हो रहा है, किसी भी व्यक्ति की इतनी औकात नहीं है इस भारत में जो कह सके कि मैं इस गिरोह को चला रहा हूं। एक तरफ से तुम कह रहे हो कि हमारा रामपाल भगवान है, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने मोटर भिजवा दी, हमने पानी निकालने के लिए जो है मोटर भिजवा दी, हमने इतने घर बनवा दिए। तुम पहले खुद तय कर लो कि तुम भगवान हो या तुम समाज सेवी हो या तुम कौन हो, है ना? पहले खुद तय कर लो। अगर तुम्हारा रामपाल अगर भगवान है तो तुम्हें मोटर क्यों लगानी पड़ रही है पानी निकालने के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में? फिर भी हमारे हिंदू बेवकूफ बने जा रहे हैं। हल्द्वानी में हमारे कई बेवकूफ बैठे हुए हैं जो इस गिरोह के चंगुल में फंस चुके हैं, आज अपने परिवार को भी उसमें फंसाने के चक्कर में, पूरे उत्तराखंड को इसके पीछे बर्बाद करने के चक्कर में। तो ऐसी ऐसी बहुत सारे षड्यंत्र इस भारत के लिए हो रहे हैं जो पूरे भारत को बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनको मतलब नहीं है कि भारत आने वाले समय में कहां जाएगा, इनको इससे मतलब नहीं है कि आने वाले समय में धर्म का क्या होगा या हमारे धर्म ग्रंथों का क्या होगा। इनको अभी वर्तमान में अपनी अय्याशी करनी है, अपना ऐश करना है। उसके बाद आपके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, आपके जो असली धर्म ग्रंथ हैं उसका ज्ञान हमारे लोगों तक कैसे पहुंचेगा। ये फर्जी किताबें 20-20 रुपए की फर्जी किताबें छपवा करके हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, और हम सच्चाई बताएं तो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे, हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसके मुकदमे देने के लिए हल्द्वानी थाने में कई बार गए हैं, लालकुआं थाने में कई बार गए हैं, पर हमारी उत्तराखंड पुलिस ने जो जेन्युइन मुकदमे थे वो भी दर्ज नहीं करे। लेकिन हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे राजस्थान, हरियाणा, एमपी, पता नहीं कहां कहां से दर्ज हो रहे हैं। जिन लोगों को मैं जानता नहीं, जिन लोगों को मैं कभी मिला नहीं, किस बात का SC ST का मुकदमा। बहुत जल्द मैं पहुंचूंगा राजस्थान और अपने जितने भी भाई हैं, कम से कम 400, 500, 1000 लोगों के साथ मैं पहुंचूंगा। उसके अलावा आप सभी लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं, पूरे भारत से देख रहे हैं, सभी आप सभी सनातनी भी पहुंच सकते हैं। बहुत जल्दी मैं डेट की जो घोषणा करूंगा मैं कब पहुंचूंगा, क्योंकि ये लड़ाई सनातन धर्म के लिए है, तो दिक्कतें तो आनी ही आनी है। जो हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया है तो हर परिस्थिति में हम लड़ने को तैयार भी बैठे हैं। पर इस गिरोह का सर्वनाश अब तय है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये महादेव की इच्छा है कि बहुत जल्द रामपाल गिरोह पूरे भारत से जो है पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। इस पर बैन लगने वाला है बहुत जल्द, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। बाकी आप सभी बताएं कि आपके क्षेत्र में अगर ये किताबें बांटते हुए, शायद अभी यहाँ पर मेरे पास किताबें नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई भी किताब अगर बांटता हुआ दिखेगा कि ये हमारी हिंदू किताबें हैं या हमारे धर्म की किताबें हैं, अगर वो गीता प्रेस गोरखपुर की नहीं होगी तो समझ जाइए कि वो कोई ना कोई विधर्मी है, कोई ना कोई फर्जी किताबें बांटने वाला है। और फर्जी किताबों में भी 80% चांस है कि वो रामपाल का ही कोई ना कोई गुर्गा होगा। 100% मैं आपको बता रहा हूं कि वही व्यक्ति होगा। इसके अलावा अभी भारत में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा। जी मंजीत भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे, और बहुत जल्दी मैं तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे फर्जी मुकदमे अगर देश में किसी पर भी होने लग गए तो हिंदुओं के लिए कौन खड़ा होगा, कौन इस समाज की लड़ाई लड़ेगा? जो समाज के लिए निस्वार्थ रूप से लड़ेगा, जो समाज के असली मुद्दों को उठाएगा, अगर उसको इस तरीके से टारगेट किया जाएगा तो फिर कौन इस समाज के लिए लड़ेगा?
राजनीति अपनी जगह है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम वंश भाई, आप सभी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ हैं। इसीलिए मैं ये जो मेरी आवाज़ है, मेरी व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है, मैं पूरे समाज की तरफ से बोलता हूँ। मैं जब भी बोलता हूँ सभी हिंदुओं की तरफ से बोलता हूँ और सभी हिंदुओं के विश्वास पर बोलता हूँ। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता इस समाज के लिए। अकेला मैं भारत के लिए, उत्तराखंड के लिए या किसी भी हिंदू समाज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सभी अगर हमारे साथ हैं, इसी बात पर ये लड़ाई जो है जारी है। और इसी बात पर आज तक जितने भी काम राष्ट्रीय सेवा संघ ने किए हैं वो आप सभी के सहयोग से किए हैं। पर अभी समय आ चुका है कि जितने भी विधर्मी बैठे हुए हैं, जितने भी समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम हिंदुओं को संगठित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन रामपाल गिरोह वहां पर भी जो है कुछ लोगों के मन में ये डाल करके फर्जी SC/ST का मुकदमा उनसे करवा दिया। अरे तुमसे ज्यादा SC/ST के लोग हमारे संगठन में हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे हिंदू हैं, हमारे सनातनी हैं। तुम इस समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। ये फूट डाल के राजनीति करने की जो तुम्हारी आज तक की साजिशें चल रही थी वो अब नहीं चल पाएंगी। इसीलिए इन सबके दर्द हो रहा है कि हाँ, राष्ट्रीय सेवा संघ सबको एकजुट करके चल रहा है। और आज हमारे लगभग कई पदाधिकारी हमारे SC/ST से हैं। हम वैसे इसको कैटेगरी हम कहीं रखते नहीं है, लेकिन अभी ये जो बात आ रही है इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। हम कहीं पर भी कैटेगरी का हमारे यहाँ पे कोई शब्द नहीं होता। अगर आप हिंदू हैं तो आपका जो है राष्ट्रीय सेवा संघ में स्वागत है। अन्य किसी भी धर्म के लिए भी राष्ट्रीय सेवा संघ में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि कोई और ज्वाइन कर पाएगा। सभी सनातनियों का स्वागत है। हम किसी से नहीं पूछते कि आप किस कास्ट के हो। तो एक गिरोह जो खुलेआम हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, इसके खिलाफ अब व्यापक रूप में पूरे भारत में आंदोलन होगा। जितने भी साथी इस मुहिम में हमारे साथ हैं, जरूर आप कमेंट में अपना नाम बताइएगा और अपना एड्रेस बताइएगा कि आप किस राज्य से, किस जिले से आप राष्ट्रीय सेवा संघ की इस मुहिम में साथ हैं। और बहुत जल्द जो भी निर्णय होगा ये आप सभी हिंदुओं के सहयोग से होगा, सभी सनातनियों के सहयोग से होगा और पूरे भारतवर्ष के आने वाले भविष्य के लिए निर्णायक होगा। क्योंकि बहुत आवश्यक हो चुका है ऐसे विधर्मियों पर अंकुश लगाना। इनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कैसे देवभूमि एक सभी सनातनियों का एक जो है आध्यात्मिक केंद्र है उत्तराखंड। इन्होंने उत्तराखंड को भी नहीं छोड़ा, उत्तर प्रदेश को इन्होंने नहीं छोड़ा, मध्य प्रदेश को इन्होंने नहीं छोड़ा, राजस्थान, हरियाणा और आपका पंजाब, बिहार तक ये लोग पहुंच गए। वहां तक के जितने भी लोग जो धार्मिक लोग थे, जो हमारे देवी देवताओं पर, हमारे सनातन पर विश्वास करते थे, उन लोगों को इन्होंने टारगेट किया, उनकी आस्था के साथ जो है इन्होंने खिलवाड़ किया और उनको अपने चंगुल में फंसाया। उनको सनातन धर्म के नाम पर रामपाल के चंगुल में फंसाया और उनसे कई सालों तक खूब जो है पैसा लूट करके अपनी अय्याशी करी। पर अब इनका समय आ चुका है। अब जो है अति से भी ऊपर इनकी जो दुष्कृत्य हैं वो हो चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बिलाल अहमद जी, आपका स्वागत है। स्वागत है आप सभी का। आप अगर सनातन की विचारधारा रखते हैं तो आपका भी स्वागत है। हमें हर उस व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं जो सनातन की विचारधारा रखता है। और आपके जैसे कई लोग सनातन में आस्था रखते हैं, भले ही वो नाम से कुछ भी हो। क्योंकि सनातन धर्म में आस्था रखना किसी का जो धार्मिक या मजहबी कोई विवाद नहीं हो सकता। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है पूरे भारत में। ये आप भी जान रहे हैं, इसीलिए आप जो है आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संगठन में आप आस्था रखते हैं, भले ही आपकी सदस्यता वहां पर ना हो, फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं कि आप सच को जानते हैं, आप आध्यात्म को जान रहे हैं, आप सच्चाई जान रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए क्या जरूरी है। तो इसी प्रकार से जो है रामपाल गिरोह का बहुत जल्द पूरे व्यापक स्तर पर जहां पर भी आपको ये लोग दिखेंगे, जहां पर भी इनका आश्रम दिखेगा, आप कानूनी कार्रवाई करिए। क्योंकि हर जगह जो है ये लोग सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आपकी अगर अपनी थ्योरी है, आप अपनी थ्योरी लेकर के जाओ। आप बताओ कि हमारे पास एक अलग पंथ हम लोग बना रहे हैं और हमारी ये थ्योरी है, हमारी ये विचारधारा है, हमारे पास ये अलग है, हमारे पास ये अच्छा है जो सनातन से भी बढ़िया है। आप यहां पर आओ। अगर आपकी थ्योरी में दम होगा तो हम भी जुड़ेंगे ना वहां पे।
हर व्यक्ति वहां पर जुड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं है इनके पास सिर्फ ये है, 4 इनके पास फर्जी किताबें हैं और इनके पास एक एक कोऑर्डिनेटर हर जगह से बैठे हुए हैं जो अपने वसूली करने के लिए लगातार जो है दिन रात प्रयास कर रहे हैं। उन फर्जी किताबों में क्या लिखा हुआ है, शुरुआत से ही उसमें लिखा हुआ है कि आप जनेऊ मत पहनो, आप तिलक मत लगाओ, आप मंदिर में मत जाओ। क्या वहां पर भगवान को बांध के रखा हुआ है? ऐसे ऐसे शब्द उन किताबों में लिखे हैं। और जहां पर अश्लीलता वाले शब्द लिखे हैं वो तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, वो आप देख भी नहीं पाएंगे। अगर आप सनातनी विचारधारा रखते हैं तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। उसी बात से जो है हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उसी बात से ये पूरा विरोध शुरू हुआ और ये विरोध इस गिरोह को बंद कराने के बाद ही खत्म होगा। आज इनको लग रहा है कि एक हिमांशु जोशी को टारगेट करके ये पूरे भारत के हिंदुओं की आवाज को दबा देंगे, लेकिन इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि आज एक नहीं, आज लाखों हिमांशु जोशी इस भारत में खड़े हैं जो सनातन धर्म की सच्चाई जान रहे हैं, जो इस गिरोह की सच्चाई जान रहे हैं कि ये गिरोह किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमारी आवाज दबा देने से या हमारे को टारगेट कर देने से ये जो सैलाब है वो अब रुकने वाला नहीं है। हिंदू अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म ग्रंथों को बचाने के लिए, अपने जो धार्मिक मूल्यों के लिए, अपने जो राष्ट्र के मूल्यों के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किसी भी हद तक अब प्रयास करना हर हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कहीं पर भी जो आप संस्कृति जिसमें आप जी रहे हो वो संस्कृति उन तक नहीं पहुंचेगी, वो धर्म उन तक नहीं पहुंचेगा, वो कल्चर उन तक नहीं पहुंचेगा और वैसा देश भी उन तक नहीं पहुंचेगा जिस देश में हम रह रहे हैं। ये देश विधर्मियों का किस तरीके से होता जाएगा आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप अगर आप संगठित नहीं होंगे। तो मेरा यही आग्रह है, बहुत लंबा इस वीडियो को मैं नहीं करूंगा क्योंकि कई साथी इसको बाद में भी देखेंगे। राजस्थान से जो फर्जी मुकदमा हुआ है वहां पर जाने के लिए मैं बहुत जल्दी तैयारी कर रहा हूं और आप सभी का सहयोग भरपूर वहां पर प्राप्त होगा, धरातल पर भी प्राप्त होगा। मैं यही आशा करता हूं। इस वीडियो को भी शेयर करिए और सनातन धर्म की इस लड़ाई में अपना धरातल पर भी सहयोग दीजिए। राजस्थान रतनगढ़ थाना है, रतनगढ़ थाना या रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट के पड़ता है राजस्थान का। चूरू एसपी कार्यालय मैं पहुंचूंगा शायद, मैं बहुत जल्दी इसकी घोषणा करूंगा कि मैं कहां जाऊंगा। तो आप सभी पर पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में आप सभी लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और जहां तक धर्म समाज एवं संस्कृति की रक्षा का सवाल है तो बहुत अच्छी टीम राष्ट्रीय सेवा संघ में आज तैयार है। बहुत हमारे भाई, हमारे सनातनी भारत के अलग अलग राज्यों से अच्छी संख्या में राष्ट्रीय सेवा संघ में शामिल हैं। तो आप सभी को देख करके हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम इस लड़ाई को और अधिक व्यापक रूप से लड़ें और पूरे भारत स्तर पर इस लड़ाई को हम लोग जो है जारी रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।